नमस्कार किसान भाइयों और व्यापारी भाइयों, डीएचडी न्यूज़ पर हमने अपनी कल की रिपोर्ट में ही बता दिया था कि सरसों में आई ये तेज़ी टिकाऊ नहीं है। विदेशी बाज़ारों में हो रही भारी गिरावट सरसों के भाव को प्रभावित करेगी ही करेगी। कल के बाज़ार की चाल ने हमारी बताई हुई बात पर मुहर लगा दी है। शुरुआत में बाज़ार तेज़ दिख रहा था, लेकिन शाम होते होते बाज़ार गिरावट की तरफ मुड़ गया। अब फिर से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से कुछ ऐसी खबरें आ रही है जो बाज़ार को प्रभावित कर सकती है और जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम इन सारी खबरों और तेल तिलहन के बाज़ार की चाल को आने वाले समय के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें। किसान भाइयों, विदेशी बाज़ार में खाद्य तेलों की कीमतों में दूसरे दिन भी गिरावट का दौर जारी रहा। एक तरफ जहां मलेशिया में पाम तेल के दाम 2% से ज़्यादा कमज़ोर हुए, वहीं शिकागो में भी सोया तेल की कीमतों में 2.31% से ज़्यादा की मंदी आई। जानकारों का कहना है कि विश्व बाजार में सोया और पाम तेल की उपलब्धता ज़्यादा होने के कारण खाद्य तेलों की कीमतों पर दबाव है। किसान भाइयों, सरसों के बाजार में माहौल तेज़ गति से बदल रहा है। जैसे ही बाजार में मंदी का माहौल बनता है और व्यापारियों को मजबूरन भाव फिर से बढ़ाना पड़ रहा है। और ज़्यादा तेज़ी इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि व्यापारियों और तेल मिलों को ऊंचे भाव में पड़ते नहीं लग रहे हैं। इसलिए सरसों का बाजार 3 महीनों से सीमित रेंज में कारोबार कर रहा है। किसान भाइयों, अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अप्रैल महीने के बाद से पाम तेल के भाव 10% तक टूट चुके हैं और सोया तेल के भाव 20% तक कमज़ोर हो चुके हैं। अब आप खुद सोचिए कि जब सस्ते तेलों का इतनी भारी मात्रा में आयात हो रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि सरसों तेल का भाव ना टूटे। किसान भाइयों, हम मानते हैं कि सरसों की आवक लगातार कम चल रही है, लेकिन विदेशी बाज़ारों में आ रही कमज़ोरी कहीं ना कहीं सरसों और सरसों तेल के भाव पर दबाव ज़रूर बनाएगी। इसलिए यहाँ से आगे आप बड़ी तेज़ी मानकर ना चलिए। अगर आवक और टूटती है तो हो सकता है कि भाव में कमज़ोरी ना आए, लेकिन विदेशी बाज़ार अगर नहीं सुधरते हैं तो धीरे धीरे सरसों में मजबूती का फंडामेंटल कमज़ोर हो जाएगा और भाव में गिरावट हो सकती है। सरसों के भाव जयपुर में फिर से एमएसपी की तरफ जा सकते हैं, इसलिए आपको सरसों में 6000 का भाव मॉनिटर करते रहना चाहिए और जैसे ही भाव इसके नीचे जाए माल निकाल देना चाहिए। किसान भाइयों, हमारा कार्य बाजार की तेजीमंदी रिपोर्ट से आपको अवगत कराना है। बाकी आप अपना व्यापार अपने विवेक से करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय जवान जय किसान।